अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, आज पैगाम रमज़ान में क़यामुल लैल के ताल्लुक़ से, तहज्जुद की फ़जीलत के ताल्लुक़ से बात हो रही है। हम आएँगे मोहतरमा जहान शाह आपकी समत और हमारी बहनों को, नौजवान नस्ल को जो आप पे नाज़ करती है, जो आपकी बात सुनती है, आपको सुनना चाहती है, उन्हें समझाइए कि क़यामुल लैल और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। यहाँ पर मौजूद लोगों को और इक़रा टीवी के तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम एक लफ्ज़ है तहज्जुद अस्सलाम। और एक लफ्ज़ है क़ियामुल लैल। दोनों में फ़र्क है और हुँ, उनके मानी में भी फ़र्क है। तहज्जुद जो है वो हजदा से निकला है। हजदा का मतलब होता है सोना भी और सोकर उठना भी, दोनों इसके मानी आते हैं। और क़ियामुल लैल का मतलब है कि उठकर रात को जो है वो नमाज के लिए, मतलब जैसे नमाज खड़े होकर जैसे पढ़ते हैं तो खड़े होकर क़ियाम करना। ठीक है, तो ये इसके तो लफ्जी मानी हो गए। अब इसके जो इस्तिलाही मानी में है उनमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। इसके जो इस्तिलाही मानी है वो ये है कि तहज्जुद जो है वो किस तरह से है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया जाता है कि तहज्जुद किस अंदाज से की जाए, तो उन्होंने अफ़ज़लुत तहज्जुद जिसको कहा गया है वो ये कहा गया है कि रात का आधा हिस्सा सोया जाए और सुलुसल लैल जो है उसमें तहज्जुद की जाए और सुदुस को जो है फिर से सो के फिर फजर के लिए उठा जाए, तो इसको अफ़ज़लुत तहज्जुद कहा गया है। हाँ, और क़ियामुल लैल जो है वो इशा की नमाज के बाद जितनी भी मातयस्सर, जितनी भी आसानी हो उतनी जो है वो नमाज अदा करके, जो कि 2-2 रकात में होंगी, और उसके बाद वितर अदा करके और इस तरह से इसको खत्म किया जाए। इसमें जो है वो डिफरेंट वो अदाद भी हैं कि कितनी अदद होनी चाहिए क़ियामुल लैल की, 12 अदद हो, फिर एक वितर की हो, इस तरह से इसको 13 अदाद पे किया गया है। और ये भी अफ़ज़लियत की गई है कि आपकी यानी कि उम्मत को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि तुम लोगों की जो नमाज होनी चाहिए वो आखिरी नमाज तुम लोगों की वितर होनी चाहिए रात की, हुँ, जिसमें कि तहज्जुद को शामिल नहीं किया गया है, हुँ। क़ियामुल लैल को शामिल किया गया है। और एक उसकी एहतियाती उसके लिए भी ये होता है कि जैसे कि क़ियामुल लैल आप करें और उसमें वितर साथ में पढ़ लें। जी, अगर आपको मतलब इस चीज़ का वो है कि नींद का गलबा हो जाएगा या आप सो जाएँगे और आप बाद में नहीं पढ़ सकेंगे, तो वितर आप अदा कर लें क्योंकि वितर वाजिब है पढ़ना। तो ये तो इसकी फ़र्क हो गया इस तरह से। अब इसकी अहमियत क्या-क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि या रसूलल्लाह कौन-सा जो रोज़ा है वो सबसे अफ़ज़ल है और कौन-सी जो नमाज़ है वो सबसे अफ़ज़ल है? हुँ, तो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके वो कहा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतर जो नमाज़ है वो दाऊद अलैहिस्सलाम की है और जो सबसे बेहतर रोज़ा है वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम का है। जो सबसे बेहतर नमाज़ है उसकी यही कैफ़ियत बताई है कि आधी रात को जो है वो सोएं और उसके बाद सुलुसल लैल में तहज्जुद और उसके बाद फिर जो है वो सो के फिर फजर अदा की गई। और रोजे के लिए ये कहा गया है कि जो पूरे साल का वो रोजा रखते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी एक दिन रखते थे एक दिन नहीं रखते थे, अच्छा। अगर इसके सिंपली इसको बताया जाए तो ये इसकी सारी की सारी तरतीब हो गई कि इस तरह से इसमें फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि देखें, मैं इसकी अहमियत इस तरह से लेती हूँ, जब हमारा कोई बड़ा करीबी होता है ना, जिससे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम उससे अकेले में बैठ के बात करें। तो ये वो वक्त है जब आप अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का सही अंदाज से इजहार कर सकते हैं और आप अल्लाह ताला से जो मांगना है, जो बात करनी है, हमें किसी से कोई इल्तिजा करनी होती है या कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो भी हम चाहते हैं कि लोग ना हो इर्द गिर्द और हम अकेले में उससे कोई बात, जो अपनी हाजत रखना चाहते हैं वो अकेले में रखें। और यही वो तरीक़ेकार है जब आप अल्लाह ताला के साथ इस तरह से बातचीत करेंगे। और अब उस वक्त की दुआ का अंदाज भी ऐसा होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला से बातचीत कर रहे हैं रूबरू, क्योंकि अल्लाह ताला को आप करीब महसूस करेंगे। अगर आप जैसे कि अगर आपके घर में छत है या कोई टेरेस है, आप वहां पे जाके अगर नमाज पढ़ेंगे तो और ज्यादा कुर्ब महसूस होता है, और आपको डायरेक्ट आप आसमान पे देख के या वहाबू करके और अल्लाह ताला के नाम लेकर अल्लाह ताला को मुखातिब कर कर अगर आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे कि जवाब भी आ रहा है, ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से अगर ये तहज्जुद की जाएगी तो उसकी अफदलियत भी बहुत ज्यादा है और उसका असर आपकी अपनी नफ्स पे, आपकी अपनी जिंदगी पे और आपके अजर और सवाब पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्या बात है! माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा आपकी समत आएँगे और मुझे ये बताइए कि तहज्जुद की, क़यामुल लैल की तौफ़ीक़ कैसे मिले? कुछ लोग शुक्रिया। अभी महरूम हैं, क्यों? काश हम सब ये चाहें कि हम रात को क़याम कर आमीन। सकें। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्न नाशियतल लैलि हिय अशद। रात का उठना इतना भारी गुजरता है, गिरां गुजरता है नफ्स पर कि बहुत मुश्किल महसूस जी, होने लग जाता है। तो इसके लिए शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि रात को जागो तो दायमी गम अपने दिल में दाखिल कर लो।
अल्लाह अकबर। कि तुम्हें दुनिया से कोई रग़बत ना रहे, दिल है ना दुनिया में ना लगा रहे, तुम चाहो कि मैं रात को जागूं। यहाँ से तो शुरू होता है ना, तौफीक उसे मिलेगी जो चाहेगा, जिसे प्यास ही नहीं उसे पानी की कदर क्या हो। अल्लाह अकबर। जो चाहे कि रब राज उस पर खोले, उसे चाहिए कि अपने दिल की तिजोरी की हिफाजत करे, उसमें कसाफतें दाखिल ना हो। फिर एक ज़ाहिरी ये है कि आप देखिए सूफिया का उसूल क्या है, किल्लत ताम, किल्लत कलाम और किल्लत मनाम, कि खाने में कमी कर दो, बात करने में कमी कर दो, सोने में कमी कर दो। ये तीनों चीज़ें हैं कि लग बात ना आए ज़ुबान पर, सोना एक आप देखें तो काहिली और सुस्ती से इंसान सोया पड़ा जितना रहता है। सोएंगे जी, गफलत जी, और काहिली बढ़ती गफलत है। और काहिली बढ़ती जाती है। तो जितना आप खाना खाएंगे उतनी ज्यादा नींद आएगी आपको। जी। तो इसलिए अगर रात को जागना चाहते हो तो रात के खाने को खफीफ कर दो, अच्छा। कम कर दो, ताकि तुम रात को जाग सको। सही। फिर ये है कि अगर दिन लंबे हो जाते हैं जैसे, तो दिन में कैलुला किया करो, दिन में आराम करो ताकि रात को जाग सको। फिर ये आता है कि अमूरे दुनिया में खुद को, बदन को थकाओ नहीं। आप ज्यादा मुशक्कत करेंगे, बदन थका हुआ होगा तो आप रात को जाग नहीं सकेंगे जी। इसलिए ऐसे काम जो मुशक्कत वाले हों, मेहनत वाले हों, अगर आप सारे हफ्ता आप काम करते हैं तो कोई एक दिन तो ऐसा रखें कि उस दिन जुमेरात, जुम्मे की शब जैसे जुमेरात की रात आती है, उस रात में उस दिन काम कम कर दें अपना, ताकि आज मैं हाजिरी दे सकूं, अपने महबूब से मिल सकूं। जब आपको दिन भर रात भर ये ख्याल होगा महबूब से मिलना है, उस यार से मिलना है, उस डोलन से मिलना है, मिलने के लिए आप ढूंढेंगे कि मुझे वो सातें मिलें। और आप देखिए अल्लाह वालों का आलम ये होता है कि वो कहते हैं जब रात होती है तो हम खुश होते हैं, सुभान अल्लाह। ताकि हम अपने महबूब से राजो न्याज की बातें कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि आप रात का खाना कम करें, दिन में हम अपने बदन को थकाएं नहीं। फिर एक और ये कि अगर आप चाहते हैं और तौफीक नहीं मिल रही जी। तो सूरह बकरा की 11 आयात की तिलावत, शुरू की 5 आयात, फिर आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 आयात। अच्छा। तो इन आयात को आप तिलावत करके सोएं, इस नीयत से सोएं कि मुझे रात को उठने की तौफीक मिल जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल फरमाए और आप उठ जाएंगे इंशाअल्लाह। इतना प्यारा मैसेज है जनाब। सूरह बकरा की आयात की तिलावत हम सबको शुरू करनी है और आखिरी आयात की करनी है, शुरू की आयात की करनी है, आयतल कुर्सी की करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक हिफाजती हिसार में ले लेगा। इक़रा टीवी के नाज़रीन पैगाम रमज़ान हमारे साथ देख रहे हैं और हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आप अपनी ईमेल्स हमें सेंड कर सकते हैं feedback@iqra.tv पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।